वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। पास्ट एग्जाम आटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर 15 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं और हम पहले ब्रीफली ज़रा दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो थर्सडे एंटरप्राइज इज़ अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट वी एंड हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। On 1st August 2018, TE entered into a 6 month contract, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट फेब तक जाएगा, जनवरी तक, विद कस्टमर अल्फा फॉर सेल ऑफ V for ₹250 per unit under the following terms and condition. If Alpha purchases more than 5,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively reduced to 215 per unit. तो 35 रुपीज़ कम हो जाएंगे अगर जो टोटल ऑर्डर्स हैं, टोटल परचेजेज हैं, वो 5,000 यूनिट से एक्सीड कर गए। टीई अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी स्टैब्लिश्ड अपॉन। अब ये अनकंडीशनल राइट का मतलब होता है रिसीवेबल। तो रिसीवेबल वो कब रिकग्नाइज कर सकते हैं? ऑन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। तो गुड्स की जो डिलीवरी है उसके एक वीक के बाद रिसीवेबल रिकॉर्ड हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर, बाद में जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर होगा उसके लिए जब ऑर्डर प्लेस होगा तब रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टीई कंक्लूड दैट अल्फा परचेजेज विल नॉट एक्सीड, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 250 पर यूनिट ही रहेगा रेवेन्यू, और 5,000 यूनिट का जो हमने डिसाइड किया हुआ कि उसके बाद हमें रिट्रोस्पेक्टिव रिडक्शन करनी होगी प्राइस में, वो चांसेस नहीं लग रहे। विल नॉट एक्सीड द 5,000 यूनिट थ्रेशोल्ड फॉर द डिस्काउंट। उसके बाद हमें कुछ ऑर्डर्स की डिटेल दी हुई है, एक ऑर्डर डेट है, यूनिट्स हैं, डिलीवरी डेट है और पेमेंट डेट है। हमें नज़र आ रहा है कि पहले 3,000 यूनिट्स का ऑर्डर हुआ था और उसके बाद 4,000 यूनिट का ऑर्डर हुआ, तो हमने जो सोचा था उससे डिफरेंट हुआ है, यानी एक्चुअली 5,000 यूनिट से एक्सीड कर गया है। लेकिन ऑब्वियसली हमें ये फर्स्ट ऑर्डर के टाइम पर ये बात नहीं पता थी, ये बात हमें सेकंड ऑर्डर के टाइम पर कंफर्म होगी। तो ये तो हमें एक जनरल सिनेरियो मिल गया पार्ट ए का, जो कि 10 मार्क्स का। पार्ट बी है कि ऑन 1st Feb 2019 टी एंटर्ड इनटू अ 6 month कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर बीटा। तो ये भी 6 month कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर भी जो कस्टमर है उसका नाम डिफरेंट है, बीटा, और सेल ऑफ दी फॉर ₹250 पर यूनिट। तो यहाँ पर भी वही रेट है। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, इफ द बीटा परचेजेज मोर देन 15,000 यूनिट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड। तो ये सेम पॉइंट है, बिल्कुल वैसे ही 250 215 रिट्रोस्पेक्टिव, लेकिन वहाँ पे 5,000 यूनिट थे, यहाँ पर 15,000 यूनिट। T's unconditional right to receive consideration would be established upon delivery of goods, यानी जब गुड्स डिलीवर करेंगे तभी रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये आसान है इस पार्ट में। उस पार्ट में अनकंडीशनल जो राइट है वो डिफरेंट टाइम पर इस्टेब्लिश हो रहा है, और डिलीवरी ऑफ गुड्स और टाइम पर हो रही है। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स और रिसीवेबल जो है वो सेम टाइम पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे। एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड दैट बीटा विल मीट 15,000 यूनिट। तो दूसरा डिफरेंस प्रीवियस सिनेरियो के साथ ये है कि वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो टारगेट थ्रेश होल्ड है वो मीट नहीं होगा, और यहाँ पर है कि वो टारगेट मीट हो जाएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पर भी हमें दो ऑर्डर्स हैं जिनकी ऑर्डर डेट्स, यूनिट्स और डिलीवरी डेट गिवन है और पेमेंट डेट भी गिवन है। और वंस अगेन इसमें भी एक्चुअली जो हमने सोचा था कि 15,000 का टारगेट मीट हो जाएगा वो मीट भी हो गया। तो प्रीवियस सिनेरियो ये था कि जहाँ हमने ये सोचा था कि टारगेट मीट नहीं होगा लेकिन टारगेट मीट हो गया, और यहाँ पर जो हमने सोचा था कि जो टारगेट मीट हो जाएगा और हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक टारगेट मीट हो गया, दैट्स जस्ट 5 मार्क्स। ये थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि इसके अंदर रिसीवेबल और रेवेन्यू की जो टाइमिंग है वो सेम है। रिक्वायरमेंट है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टीई फॉर द ईयर्स एंडेड 31 December 2018 एंड 19। एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। तो इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन में डेट लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और हमने भी जर्नल एंट्रीज के साथ लाजमी तौर पर डेट्स को मेंशन करना है। अगर हम डेट्स को प्रॉपरली मेंशन नहीं करेंगे या सही डेट नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर की इंटेंशन बड़ी क्लियर हो रही है कि ना सिर्फ ये कि वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम अमाउंट्स की सही कैलकुलेशन कर सकें, बल्कि वो इस बात में भी इंटरेस्टेड हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस टाइम पर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अगर हम वो शो कर पाएंगे अपने सोल्यूशन में तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में हम वन बाय वन जरा देखते हैं। पहला ऑर्डर जो है उसको इवेल्युएट करते हैं और उससे रिलेटेड जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको फोकस करते हैं। तो पहला ऑर्डर है जी हमारे पास 10 अगस्त 2018 को 3000 यूनिट्स का, और 3000 यूनिट्स का ये जो ऑर्डर आया इसकी डिलीवरी डेट है 28 अगस्त और पेमेंट डेट है 12 सितंबर। अच्छा, इसमें क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि उसमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होगा और 1 वीक का टाइम लगेगा, जिसके बाद हमारा अनकंडीशनल राइट यानी रिसीवेबल रिकॉर्ड करने का राइट बन जाएगा। तो 28 अगस्त को डिलीवरी हुई, 1 वीक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर का अगर हम लगा लें तो 5 सितंबर की डेट बनती है जिस दिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें रेट दिया हुआ है दैट इज़ 250 पर यूनिट। अच्छा, अब अगर इस फर्स्ट ऑर्डर को रिकॉर्ड करने पर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास रेलिवेंट डेट आ रही है वो 28 अगस्त है, और इस दिन कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है तो हम इस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं 5 सितंबर। तो रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड करना है, रिसीवेबल बाद में रिकॉर्ड करना है। तो रेवेन्यू जब हम पहले रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिसीवेबल के साथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारा अनकंडीशनल राइट नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट के साथ रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होगी पेमेंट की। तो अब क्वेश्चन के अंदर इन 3 डेट्स को आप फोकस करेंगे जो यहां पर हमने नोटिस की, और इनको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमने बनानी है। सबसे पहले 28 अगस्त को हम रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट 3000 यूनिट्स 250 के हिसाब से, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, तो ये 750,000 से हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करेंगे। हमने रिसीवेबल इसलिए डेबिट नहीं किया क्योंकि हमारा अनकंडीशनल राइट इस दिन नहीं बना, और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि इस दिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो गया। तो जब रेवेन्यू सेटिस्फाई हो रही होती है आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, तो आप उस टाइम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं उस पॉइंट इन टाइम पर जब ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा हो। तो 28 अगस्त की डेट क्वेश्चन में गिवन है कि इस दिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ये हमारी पहली एंट्री होगी। फिर एक हफ्ते के बाद दैट इज 5 सितंबर हमारा अनकंडीशनल राइट बन गया। जब अनकंडीशनल राइट बन गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट को ट्रांसफर कर देंगे रिसीवेबल में, यानी हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे 750,000 का, और जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमने रिकॉर्ड किया हुआ था उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद सिंपली हमें पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो पेमेंट जो है उसकी डेट भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 12 सितंबर। तो इस दिन जब पैसे मिलेंगे तो कैश या बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल हम क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर जो था उसकी ये 3 एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे। शुरू में हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया क्योंकि उस दिन तक रिसीवेबल का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। बाद में जब जो क्राइटेरिया मीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिसीवेबल में ट्रांसफर किया, और थर्ड एंट्री में हमने रिसीवेबल की कलेक्शन कर ली। अब क्वेश्चन में पहला ऑर्डर रिकॉर्ड करने के बाद अब हम सेकंड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। तो सेकंड ऑर्डर हमें 25 दिसंबर को मिला, और इसमें जो टाइम लिमिट है वो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर है, यानी हम रिसीवेबल 25 दिसंबर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब यहां पर यह भी बात देखनी है कि जो 5000 का क्राइटेरिया था वो मीट हो गया, क्योंकि टोटल यूनिट्स 3000 और 4000 7000 हो गए। तो अब यहां पर हमें कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड करनी चाहिए? पहली बात तो ये कि अब हमें 215 पर यूनिट लेना होगा, क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो जाए तो रिड्यूस प्राइस हमने लेनी थी रिट्रोस्पेक्टिवली। तो एक तो हम जो ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं वो ज़्यादा कर चुके हैं, उसको भी रिवर्स करेंगे 35 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। जो आइंदा का रेवेन्यू है वो 215 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, और अकॉर्डिंगली रिसीवेबल में एडजस्टमेंट होगी। अब यहाँ पर भी वंस अगेन जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है वो 15 जनवरी को होना है, पेमेंट 10 जनवरी को आ रही है, और हमारा रिसीवेबल हम बुक कर सकते हैं 25 दिसंबर को। तो सबसे पहली डेट जो है दैट इज दिस
इस दिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे 25 दिसंबर को। दूसरी जो क्रोनोलॉजिकली डेट है वो है 10 जनवरी। इस दिन हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे रिसीवेबल के। और तीसरी डेट जिस दिन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो रहा है उस दिन हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो वंस अगेन हमें 3 जर्नल एंट्रीज पास करनी चाहिए। सबसे पहले रिसीवेबल को बुक करना है। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक हमने गुड्स ही नहीं दी और ना अभी हमें पैसे मिले हैं, लेकिन हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब इस तरह का रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं जिसमें अभी हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। जिस दिन हम अपना जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसको सेटिस्फाई कर देंगे उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रेवेन्यू बन जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। पहले रिसीवेबल बुक करना है, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बुक हो जाएगी, फिर आप कैश की कलेक्शन शो करेंगे और फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 25 दिसंबर को हम जो पहले रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड कर चुके हैं पुराने 3000 यूनिट पे 35 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए थे, थ्रेशोल्ड हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मीट नहीं होगा, लेकिन अब वो मीट हो गया, तो वो रेवेन्यू हम रिवर्स कर देंगे, दैट इज़ 105,000। उसके बाद जो अब हम 4000 यूनिट दे रहे हैं 215 के हिसाब से, वो अभी हम उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने ये डिलीवर करने हैं इस हिसाब से। तो दैट इज़ 860,000। अब जो हमें अपने कस्टमर से पैसे रिसीव होने हैं, जो हम रिसीवेबल बुक कर सकते हैं, वो है 860 माइनस 105,000, क्योंकि 860 की ये गुड्स हैं और पुरानी गुड्स के जो हमने पैसे लिए थे वो ज़्यादा ले लिए थे 105,000 से, तो वो एडजस्ट करके हमारा रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा नेट 755,000 पे। तो पहली ट्रांजैक्शन हम रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने की करेंगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में डेट दी हुई है जी 10 जनवरी, जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हुई। तो हमें पैसे रिसीव हो गए और हम साथ ही जो रिसीवेबल है उसकी कलेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, तो रिसीवेबल हमारा नील हो जाएगा। उसके बाद हमने जो गुड्स डिलीवर की वो 15 जनवरी को की। तो 15 जनवरी को जब हम गुड्स डिलीवर करेंगे तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं तो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी यहाँ पर दिस वन, ये हम रिवर्स करते हैं और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हमारी 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पर जो फ्लो था ये पिछली 3 ट्रांजैक्शन से डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे रिसीवेबल पहले रिकॉर्ड हो रहा था, फिर कलेक्शन हो रही थी, और जो डिलीवरी थी वो उसके भी बाद में हो रही थी। पैसे पहले आ रहे थे और ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल सबसे एंड में हो रहा था। तो ये पहले पार्ट का हमारा सोल्यूशन था जो कि 10 मार्क्स तक के लिए था। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 ऑर्डर्स हैं, 1 बाय 1 इन दोनों ऑर्डर्स को देखते हैं। तो पहला ऑर्डर जो है वो 14 फेब को है, जिससे रिलेटेड हमें बताया हुआ है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है उसी दिन आप रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आसान है कि रिसीवेबल का और रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का जो डेट है वो सेम ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और यहाँ पर क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्राइटेरिया मीट हो जाएगा तो हम 215 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अभी तक तो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो कस्टमर से जो हमने पैसे लेने होंगे वो 250 के हिसाब से लेने होंगे। जो डिफरेंस होगा 35 का वो हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमें एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है 28 फेब को, जब हम रेवेन्यू और रिसीवेबल दोनों रिकॉर्ड करेंगे, और फिर हमने दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है पेमेंट डेट को। तो 28 फेब को रिसीवेबल डेबिट 10,000 यूनिट्स हमने दिए हैं 250 के हिसाब से। अब ये देखें, वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 250 नहीं मिलना है, लेकिन कस्टमर से तो हम अभी पूरे 250 ले रहे होंगे, क्योंकि कस्टमर के साथ जो हमारा डील है उसमें हमने उससे अभी 250 ही लेने। 15,000 क्रॉस हो जाएगा तो फिर हम उसे 215 की बात करेंगे। तो रेवेन्यू जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो 215 के हिसाब से करेंगे, और जो रिमेनिंग 35 का हिसाब है वो हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कस्टमर से तो भी हम पैसे ले लेंगे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। तो इसे आप रिफंड लाइबिलिटी भी कह सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। जब ये हम पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर कस्टमर से हमें पेमेंट मिल गई, दैट इज़ ऑन 20 मार्च।
तो जब हमें पेमेंट मिली तो सिंपली कैश एंड बैंक डेबिट हो जाएंगे और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपली पहले ऑर्डर में हमने रिसीवेबल, रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड की और फिर रिसीवेबल की कलेक्शन भी रिकॉर्ड कर ली। अब सेकंड ऑर्डर को देखते हैं जो कि 1 जून को ऑर्डर आया। इसमें 8000 यूनिट जो है वो हो गए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया कंफर्म हो गया। अब कस्टमर भी जाहिर बात है हमें 215 के हिसाब से पेमेंट करेगा, बल्कि जो पिछली हमने उससे ज़्यादा पैसे ले लिए उसमें से भी जो एडजस्टमेंट है वो क्लेम करेगा। वंस अगेन यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन हैं, एक डिलीवरी और इसी दिन हम रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करेंगे, पिछली कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी एडजस्ट कर लेंगे और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे और फिर पेमेंट। तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस को अब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो 15 जुलाई को सबसे पहले तो हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। तो जो अब हम 8000 यूनिट दे रहे हैं वो 215 के हिसाब से देंगे और 350,000 जो पहले हमने सोचा हुआ था कि रिफंड करना पड़ेगा वो अब करना पड़ रहा है। तो इतने पैसे माइनस करके बाकी पैसे हमने कस्टमर से लेने हैं। तो 350 जो है ये वाले हमने माइनस कर दिए। तो हम रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे 1370,000 का। अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो थी हमारी 350,000 की वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो रिसीवेबल के अगेंस्ट एडजस्ट हो गई और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 8000 यूनिट पे 215 के हिसाब से, दैट इज़ 1720,000। तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद हमें कलेक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो 18 जुलाई को हमें पैसे मिले और रिसीवेबल डी रिकग्नाइज होगी। अब अगर आप नोटिस करें तो जितना भी ये ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो रही हैं तो रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का जो फाइनल बैलेंस है वो ज़ीरो है। तो जहाँ जहाँ जितनी अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट हुआ है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जितने से क्रेडिट हुई थी बाद में उतने से ही डेबिट हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था IFRS 15 पे। दैट्स ऑल। शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।